everyone, welcome to my English class. And today here we are going to discuss additional question answers of the chapter Indigo from your book Flamingo. So let's start with question number 1. And students, in the previous video we discussed all the textual question answers of this chapter. So question number 1 is, why did Gandhi ji agree to the planters offer of 25% refund to the farmers? गांधी जी क्यों तैयार हो गए थे 25% रिफंड के जो ऑफर दिया गया था फार्मर्स को, उस पे गांधी जी क्यों एग्री हुए थे? गांधी जी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर a 50% रिफंड टू द फार्मर्स बट दे ऑफर्ड ओनली 25%. गांधी जी ने कहा था, गांधी जी कितना चाहते थे? 50% रिफंड चाहते थे, लेकिन उनको कितना ऑफर हुआ? 25% ओनली. Gandhi ji still agreed to their offer because for him the amount of the refund was less important. उनके लिए ये जो रिफंड था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये कम इम्पॉर्टेंट था, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज द फैक्ट दैट द प्लांटर्स हैड बीन फोर्स्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर राइट. मीन्स जो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो रेडी हो गए थे सरेंडर करने को. ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए. सो ही एग्रीड टू देयर सेटलमेंट. इसलिए इस सेटलमेंट के लिए गांधी जी तैयार हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स एट चंपारण? तो गांधी जी का क्या, कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुए जो लॉयर्स थे वो गांधी जी से? गांधी जी चाइडेड. चाइडेड मीन्स स्कॉल्डेड. चाइड का मीन्स होता है डांटना. रिब्यूक्ड, स्कॉल्ड, चाइड, all these are synonyms. So गांधी जी chided the lawyers for overcharging the poor peasants. वो poor peasants से बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे जो lawyers थे वो. When the peasants were so poor and crushed, जब peasants जो थे उनको बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनके साथ inhuman व्यवहार किया जा रहा था, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, जो कि पीजेंट्स बहुत ज़्यादा पुअर थे एंड दबे कुचले हुए थे वहाँ पे. एंड जो यहाँ के लॉयर्स थे वो लॉयर्स इन पीजेंट्स से बहुत ज़्यादा हैवी फीस ले रहे थे. गांधी जी ने अपनी सेल्फ सर्विस एंड डिवोशन, सो गांधी जी के सेल्फ सर्विस, सेल्फलेस सर्विसेज एंड डिवोशन की वजह से क्या हुआ? उनके समर्पण भाव की वजह से क्या हुआ कि जो लॉयर्स थे उनको शेम फील करना पड़ा कि वो इतना इन पुअर पीजेंट्स से क्यों चार्ज कर रहे हैं. इस वजह से जो लॉयर्स थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, गांधी जी से प्रभावित हुए. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज गांधी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण? तो गांधी जी ने चंपारण के पीजेंट्स की कैसे हेल्प की? एट चंपारण द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स forced all the tenants to plant 15% of their holding with indigo and then surrender the entire harvest as rent. तो चंपारण में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स करते थे जितने भी टेनेंट्स थे कि वो 15% जो भी उनकी लैंड है, 15% उनकी होल्डिंग की जो 15% है उस पे क्या करें? इंडिगो लगाएं एंड उनकी एंटायर जितनी भी हार्वेस्ट है, जो भी उन्होंने फसल है, उसको एज अ वो रेंट पे दे देते थे. दिस इंक्रीज्ड द मिजरी ऑफ द पुअर टेनेंट्स. और इसकी वजह से पुअर टेनेंट्स जो थे, पुअर किसान जो थे, उनकी गरीब किसानों की जो दुख जो थे, प्रॉब्लम्स जो थी, वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे. बट व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वॉज डेवलप्ड एंड इंडिगो प्लांटेशन वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, द लैंडलॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रेश एग्रीमेंट्स फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स to pay them compensation for releasing them from the 15% arrangement. अब जब इंडिगो प्लांटेशन में एक नया ट्विस्ट आया कि क्या हुआ था? सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली गई थी, तो जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके सामने एक नया एग्रीमेंट रखा गया. क्या कहा गया कि उनको कंपेंसेशन दिया जाए, जो 15% का जो सेटलमेंट है उसकी बजाय जो पहले वो दिया करते थे उसकी बजाय क्या दे उनको, और कंपेंसेशन दे दिया जाए. बट गांधी केम इन एट दिस टाइम एंड थ्रू नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस ही फोर्स्ड द लैंडलॉर्ड्स टू रिफंड 25% ऑफ द कंपेंसेशन मनी टू द पीजेंट्स. लेकिन जब गांधी जी ने इस मामले में इंटरफेयर किया तो उन्होंने सारे लैंडलॉर्ड्स को फोर्स किया कि वो 25% कंपेंसेशन का जो मनी है वो किसको दें? पुअर पीजेंट्स को दें.
Why did the servants think Gandhi ji to be another peasant? तो जितने भी सर्वेंट थे वो गांधी जी को एक दूसरे पीजेंट की तरह क्यों देखते थे? एक्चुअली इन पटना राजकुमार शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद हु वाज अ लॉयर थे, उनके घर पे लेकर के गए। राजकुमार शुक्ला जो थे राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेकर के गए। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। तो शुक्ला जी ने द सर्वेंट्स न्यू, सर्वेंट्स जानते थे कि शुक्ला जी क्या है, एक पुअर पीजेंट है चंपारण के, हु ऑफन कम टू राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड पेस्टर्ड हिम टू टेक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। और वो चाहते थे, वो हमेशा उनको राजेंद्र प्रसाद को बोला करते थे कि वो केस लड़ें किनका, शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स हैं इंडिगो से रिलेटेड, उनके केस में थोड़ा वो ध्यान दें। Since simple-clad Gandhiji accompanied Shukla, the servants mistook him to be another peasant. तो शुक्ला के साथ आने की वजह से, गांधी जी जब शुक्ला जी के साथ आए तो जितने भी पीजेंट्स थे या जो भी सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स ने सोचा कि गांधी जी भी क्या है, एक सिंपल जो पीजेंट है, इतने बड़े इंसान नहीं है। Next question, why did Gandhi ji agree to planters offer 25% refund of the farmers? Students, this is very important question and one of the most favorite question of CBSE. So please prepare this question very well. Gandhi ji had asked the indigo planters for a 50% refund to the farmers, but they offered only 25%. तो गांधी जी ने 50% रिफंड करने को कहा था इंडिगो प्लांटर्स को, किसको देने के लिए, जो पुअर पीजेंट्स थे उनको, लेकिन उन्होंने कितने की बात मानी, उन्होंने 25% के लिए डिसाइड किया कि वी विल पे ओनली 25%। गांधी जी स्टिल एग्रीड टू दिस ऑफर, क्योंकि उनके लिए अमाउंट जो था वो बहुत कम इम्पॉर्टेंट था। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि उनको गांधी जी के सामने सरेंडर करना पड़ा एंड दे वर रेडी टू पे 25% ऑफ द अमाउंट। हाउ वॉज शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव्ड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस? शुक्ला और गांधी जी को कैसे रिसीव किया गया राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के हाउस पे? सो इन पटना शुक्ला लेड गांधी जी द हाउस ऑफ अ लॉयर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज आउट ऑफ टाउन बट हिज सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट हु पेस्टर्ड राजेंद्र प्रसाद their master to help the indigo sharecroppers. जब पटना में शुक्ला जी लेकर के गए गांधी जी को, राजेंद्र प्रसाद जो कि एक लॉयर थे उनके घर पे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद किसी अदर वर्क से बाहर गए हुए थे, तो जितने भी पुअर वहाँ पे जो सर्वेंट्स ने सोचा कि शुक्ला जी क्या है, एक पीजेंट है, पुअर पीजेंट है, और वो हमेशा आते रहते हैं अपने केस के लिए, तो शायद जो अनदर पर्सन है वो भी क्या होगा, एक पुअर पीजेंट ही होगा। सो ही वॉज अलाउड टू स्टे देयर विद हिज कंपेनियन। तो उनको कहा गया कि तुम बाहर ही रहो अपने कंपेनियन के साथ, मीन्स शुक्ला जी और गांधी जी दोनों को बाहर ही रहने को कहा। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट ही वॉज एन अनटचेबल एंड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन गांधी जी को क्या कहा गया कि उनको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक अछूत हैं, अनटचेबल हैं, एंड उनके अगर थोड़ी सी भी बूंदें उस पूरे कुएं में गिर जाती हैं, थोड़ी सी भी बूंदें उनकी टच की हुई, तो क्या होगा, एंटायर सोर्स में जितना भी पूरा का पूरा कुआं है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पोल्यूट हो जाएगा। पुराने टाइम में छुआछूत को बहुत माना जाता था इसलिए। Next question, what made Gandhi ji demand 50% refund from the British landlords? Gandhi ji demanded 50% refund from the British landlords in the form of repayment of the money which the landlords had illegally and deceitfully extorted from the poor sharecroppers. गांधी जी ने वो 50% रिफंड करने को कहा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, जो कि रीपेमेंट के रूप में लैंडलॉर्ड्स ने इलीगल एंड धोखाधड़ी से, इलीगली एंड डिसीटफुली मतलब धोखाधड़ी पूर्वक पुअर शेयर क्रॉपर्स से लिया था। शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाई करने वाले किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट 25% कंपनसेशन? गांधी जी ने 50% की बात की थी,
लेकिन 25% भी क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि गांधी जी एग्री थे कि ये जो रिफंड दिया जा रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनकी प्रेस्टीज इम्पॉर्टेंट है। एंड हमारे सामने वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या सरेंडर करने को तैयार हो गए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल एट चंपारण हाउ डिड गांधी जी कीप अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन हिज आश्रम? तो गांधी जी अपने नज़र, जब वो चंपारण में थे गांधी जी, तो वो अपने आश्रम पर ऐसे नज़र कैसे रखा करते थे? ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन हिज आश्रम. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. वो हमेशा वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे थ्रू मेल एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का भी ध्यान रखते थे. He even wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new one. इवन मीन्स इतने छोटे छोटे चीज़ों का भी वो बहुत दूर बैठ के ध्यान रखा करते थे कि जो वहाँ पे वॉशरूम के लिए जो भी चीज़ें थी उन सबको, वो जो पुराने ट्रेंचेस थे उनको फिल किया जाए एंड द न्यू वन को खोद के नया बनाया जाए. देन द बैटल ऑफ चंपारण इज वन व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस? यानी कि चंपारण का जो युद्ध था वो जीत लिया गया, कब और क्यों गांधी जी ने ऐसा कहा? व्हेन डिड ही एक्सक्लेम सो? So when several prominent lawyers told Gandhi ji that they were ready to follow him to jail, Gandhi ji exclaimed, "The Battle of Champaran is won." So जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लॉयर्स उनके साथ थे गांधी जी के साथ, एंड वो ये कह रहे थे कि हम हमेशा हमेशा तैयार हैं आपके साथ, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो भी हम जेलों में आपके साथ जाने को तैयार है, तब गांधी जी ने बोला कि आधा जो युद्ध है वो तो हमने ऐसे ही लड़ लिया. दिस इज 1 WON. All right. Gandhiji made this statement because he had been able to shake the lawyers out of their stupor and they were ready to support Gandhi ji. Actually उन्होंने गांधी जी की बातों से जितने भी लॉयर्स थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे एंड गांधी जी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो सब रेडी हो गए थे कि वो गांधी जी को सपोर्ट करेंगे. Why did Gandhi ji feel that taking the Champaran case, this is in between, this is Champaran, okay, no dashes here. Why did Gandhi ji feel that taking the Champaran case to the court was useless? क्यों सोचा उन्होंने गांधी जी ने कि चंपारण केस को कोर्ट में ना लेके जाया जाए? एक्चुअली गांधी जी ने ये फील किया कि इस केस को अगर कोर्ट में लेके जाया जाएगा तो ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, बिल्कुल यूजलेस है, ये व्यर्थ चला जाएगा. क्योंकि उनके मन में एक बात आई कि ये जो पीजेंट्स हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फियर स्ट्राइकन है, बेचारे बहुत डरे हुए हैं, क्रश्ड हैं, दबे कुचले हैं, तो इनको रिलीफ मिलना चाहिए. और वो रिलीफ कैसे मिलेगा? जब इनको इस डर से मुक्त किया जाएगा. इसलिए ये कोर्ट कचहरी के चक्करों से इनको बचाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले इनको इनके डर से मुक्त किया जाए. Next question is question number 12. What made the Lieutenant Governor drop the case against Gandhi ji? किस वजह से उन्होंने ये केस छोड़ा? So the Lieutenant Governor was forced to drop the case against Gandhi ji because the lawyer had told Gandhi ji that they would follow him into jail. क्योंकि जितने भी lawyers थे वो सब गांधी जी के साथ हो गए थे एंड वो कह रहे थे कि हम गांधी जी को जेल तक भी फॉलो करेंगे. मीन्स गांधी जी को अगर जेल में डाला जाएगा तो हम भी जेल में उनके साथ जाने को रेडी हैं. सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉट टू द मजिस्ट्रेट ऑर्डरिंग हिम टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द चंपारण peasants react when they heard that a Mahatma had come to help him? तो चंपारण के जो पीजेंट्स थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब उनको ये लगा कि कोई महात्मा उनको हेल्प करने के लिए आया है. एट द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड द nature of his mission spread, the peasants began arriving on foot and by conveyance to get a glimpse of their champion. क्योंकि गांधी जी जो थे जब वहाँ पहुँचे
एंड उनका जो मिशन था वो सबको पता चला, सारे पुअर पीजेंट्स को, कि किस वजह से ये यहाँ पे आए हैं। तो सारे जितने भी पीजेंट्स थे वो ऑन फुट यानी पैदल चल के, किसी के पास कॉन्वेंस था तो वो कॉन्वेंस को यूज़ करके एक झलक पाने के लिए वहाँ पे आए थे कि जो भी उनका हीरो है, मीन्स जो उनके लिए काम करने को तैयार है, मीन्स गांधी जी, वो उनकी एक झलक लेने के लिए वहाँ पे सारे पुअर पीजेंट्स एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे। द लॉयर्स हु हैड रिप्रेजेंटेड द पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट ऑल्सो केम टू ब्रीफ गांधी जी। और जो लॉयर्स थे जो कि पुअर पीजेंट्स के केस को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले थे, वो भी गांधी जी से मिलने वहाँ पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड राजकुमार शुक्ला एस्टैब्लिश दैट ही वॉज रेजोल्यूट? कैसे उन्होंने साबित किया कि वो एक रेजोल्यूट है यानी कि दृढ़ निश्चयी हैं? राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण टू टेक अप द कॉज ऑफ द पुअर sharecroppers, to take up the sharecroppers who were being exploited by the English landlords, but Gandhiji said that he had appointments in various parts of India. तो राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी चंपारण को विजिट करें एंड वहाँ पे जो भी पुअर शेयर क्रॉपर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, तो गांधी जी वहाँ पे विजिट करें। लेकिन गांधी जी ने बोला कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाने के लिए। लेकिन शुक्ला स्टार्टेड फॉलोइंग गांधी जी, लेकिन शुक्ला जी ने गांधी जी का पीछा तब तक करा, उनके साथ तब तक घूमते रहे जब तक गांधी जी ने वहाँ आने के लिए हाँ नहीं कह दिया था। इसलिए this question already we have done, that how did Gandhiji treated at Rajendra Prasad's house? So he was treated, उन्होंने सारे नौकरों ने ये सोचा कि ये कौन है, ये भी एक पुअर पीजेंट होंगे जो कि राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं। एंड उनको वो जो कुआं था, कुएं को छूने भी नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये क्या है, अनटचेबल है यानी कि छुआछूत वाले हैं, और अगर ये छू देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा जो सोर्स है, सोर्स मतलब वाटर बॉडी यानी कि जो कुआं है वो पूरा का पूरा पोल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा इनके हाथ से। इसलिए So what were the terms of Indigo contract between British landlords and the Indian peasants? तो क्या था वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और इंडियन पीजेंट्स के बीच में जो था, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट था? So the arable land in the Champaran district was divided into estates which were owned by Englishmen and worked by Indian tenants. तो वो दो भागों में बटी हुई थी एक तरह से। कैसे कि वो जमीनें तो थी, इंग्लिश मैन ने ले रखी थी, वो उन पे अधिकार इंग्लिश पीपल का था, लेकिन उन पे जो इंडियन टेनेंट्स थे, किराएदार थे, वो काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ पे मेनली क्या उगाया जाता था, इंडिगो, नील की खेती की जाती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, यानी उनके पास जितनी भी खेती है उसमें से 15% पे इंडिगो बोई जाए। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जितनी भी इंडिगो की खेती की जाती थी वो सब रेंट के रूप में दे दी जाए, किसको, लैंडलॉर्ड्स को। तो दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडियन पीजेंट्स एंड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट? तो राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों कहा गया है? अगेन एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग गाइस, बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार सीबीएसई में पूछा गया है, दैट्स वाई इट्स कमिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो बार बार गांधी जी के साथ जा रहे थे। गांधी जी कोई डेट फिक्स नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ, रेजोल्यूटनेस के साथ वो हमेशा गांधी जी के साथ रहे एंड उनको कन्विंस कर लिया गांधी जी को कि वो चंपारण चलेंगे। दिस इज कानपुर, ओके, अपॉइंटमेंट इन कानपुर, KANPORE. So why was Gandhiji opposed to CF Andrews helping him in Champaran? तो गांधी जी ने क्यों अपोज किया, एक तरह से विद्रोह क्यों किया CF एंड्रयूज का, कि वो मतलब क्यों नहीं माने वो कि CF एंड्रयू उनको हेल्प करे चंपारण केस में। दो गांधी जीज लॉयर फ्रेंड्स thought it would be a good idea for CF Andrews to stay in Champaran and help them, क्योंकि CF Andrews भी क्या थे, एक सोशल वर्कर, यू कैन से सोशल वर्कर टाइप थे, एंड वो एक अंग्रेज भी थे। तो जितने भी लॉयर फ्रेंड्स थे गांधी जी के,
वो चाहते थे कि अगर CF एंड्रयूज वहाँ पे रहेंगे चंपारण में तो उनको हेल्प हो सकती है, लेकिन गांधी जी वेमेंटली अपोज्ड इट, लेकिन गांधी जी ने उसका पूरी तरह से एंटायरली भी आप यहाँ कह सकते हैं, एंटायरली अपोज्ड इट, पूरी तरह से उसका अपोज किया। ही सेड दैट इफ दे हैड एन इंग्लिशमैन ऑन देयर साइड इट वुड शो द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट। अगर हम किसी इंग्लिशमैन को लेके अपना काम करते हैं तो ये क्या शो करता है कि ये उनकी वीकनेस है, यानी कि हम में कुछ कमी है, कोई ड्रॉबैक है। दे शुड नॉट अटेम्प्ट टू सीक अ प्रॉप इन एंड्रयूज जस्ट बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन। इसलिए वो एक किसी इंग्लिशमैन की हेल्प अपने काम के लिए नहीं लेना चाहते थे, वो सोचते थे कि खुद की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी चाहिए। गांधी जी वॉन्टेड इंडियंस टू बी सेल्फ रिलायंट, खुद पे डिपेंडेंट चाहते थे, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं बल्कि खुद पे डिपेंडेंस चाहते थे। इसलिए वाई डिड गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ मेयर 25%? गांधी जी 25% के लिए इसलिए रेडी हो गए थे क्योंकि उनके लिए वो जो अमाउंट था वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो प्लांटर्स थे वो रेडी हो गए थे, वो सरेंडर करने को रेडी हो गए थे। इसलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज गांधी जी अनहैप्पी विद द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर? तो जो लॉयर्स थे मुजफ्फरपुर के, गांधी जी उनसे एंग्री क्यों थे, नाराज क्यों थे? Why was he against taking cases to the law courts? And वो उस कोर्ट में क्यों नहीं ले जाना चाहते थे केस को? Actually, Gandhi ji was agree with the lawyers of Muzaffarpur as they were collecting a huge fee from the peasants, क्योंकि वो peasants से बहुत हाई चार्जेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे थे। ही वॉज अगेंस्ट टेकिंग द केसेस टू द लॉ कोर्ट्स एज ही न्यू द fear stricken peasants would be further crushed and exploited in the court। उनको ये पता था गांधी जी को कि ये बेचारे बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं एंड डर के तले दबे हुए हैं और कोर्ट में इनको और दबाया जाएगा। इसलिए गांधी जी ने केस को कोर्ट ले जाने की बजाय वहीं सेटलमेंट करने का सोचा। गांधी जी वांटेड टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। और सबसे पहले गांधी जी चाहते थे कि इनके मन में ब्रिटिशर्स का डर सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच students, keep reading and some questions are repeated here. Sorry for that. Bye bye for now.